नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों आपसे कुछ लैम्प से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, ठीक है ना। यानी जो लैम्प होता है दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। यानी जो उसका होता है हमारा बल्ब, क्या बोलते हैं इसको हम दोस्तों, बल्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अपन लैम्प बोलते हैं। तो लैम्प से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों आज हम इसको करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आपकी TG2 के लिए, आपके JEE के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा लैम्प से रिलेटेड, ठीक है। तो पिछले मैंने काफ़ी पेपर में देखा है दोस्तों आपका कि बहुत ही प्रश्न आपके लैम्प से भी आए हुए थे, और आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। आपके रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, हीटर से रिलेटेड, यानी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका लैम्प से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो लैम्प एक प्रकार का क्या है दोस्तों, जो रजिस्टेंस एक प्रकार क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। रजिस्टिव एलिमेंट होता है। लैम्प की बात करें, बल्ब की बात करें तो क्या होता है एक प्रकार का, बस के अंदर क्या होता है एक प्रकार का क्या है हमारा रेजिस्टेंस ही तो है, या रजिस्टिव एलिमेंट है हमारा, ठीक है ना। जो AC DC पे क्या हो सकता है आपका, दोनों पे ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। तो क्या है एक प्रकार का हमारा क्या है, एक रजिस्टिव एलिमेंट है, क्या एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है दोस्तों, ठीक है ना। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी रेटिंग की। आपने देखा होगा जो आपका लैंप आता है घरों में हम यूज़ करते थे पहले, इसकी बात करते हैं आपका दोस्तों पहले रेटिंग की बात करते हैं। तो रेटिंग की मैं इसमें बताना चाहूँगा आप लोगों को कि रेटिंग के लिए देखिए इसमें क्या होता है। अगर रेटिंग लैंप पे लिखा है आपका 220 वोल्ट, 220 वोल्ट लिखा है आपका 100 वाट, क्या है दोस्तों आपका 220 वोल्ट 100 वाट ऐसा होता है। तो उसमें देखिए यदि इस बल्ब को हमारा, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रेटिंग का मतलब कि यदि इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाए, ठीक है ना, किसको, यदि इस बल्ब को किस 220 वोल्ट की क्या दी जाए दोस्तों, आपकी सप्लाई दी जाए, ठीक है ना। तो क्या करेगा दोस्तों, ये बल्ब 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। तो ये बल्ब क्या करेगा आपका 100 वाट क्या करेगा, पावर कंज्यूम करेगा। क्या करेगा दोस्तों आपका 100 पावर कंज्यूम करेगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर 220 वोल्ट का बल्ब है हमारा, उसमें 100 वाट लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि यदि इस लैंप को आपका 220 वोल्ट की सप्लाई आप इसको दोगे, तो ये लैंप क्या करेगा आपका 100 वाट की पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, यानी आपकी पावर को खर्च करेगा। ये होता है आपकी रेटिंग होती है बल्ब की, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो आपको बताता हूँ मैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि रेटिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि रेटिंग अगर उस पर 100 वाट लिखी है तो 100 वाट का मतलब है आपका कि ये इस लैंप को आपको 220 वोल्ट 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे लैंप को, तो वो क्या करेगा आपके 100 पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा या आपकी खर्च करेगा, ठीक है ना। देखिए अब इस पर किस प्रकार से प्रश्न बनता है आपका दोस्तों लैंप पर हमारा। तो लैंप पर जो प्रश्न बनेंगे, देखिए पहले प्रश्न की बात करता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए दोस्तों इसमें दिया है आपको 220 वोल्ट दिया है। 220 क्या थी हमारी, वोल्ट थी हमारी, और पावर कितनी थी हमारी, पावर थी हमारी 100 वाट दोस्तों। ये क्या है हमारी वोल्टेज दी है 220 वोल्ट, पावर दी है कितनी 100 वाट। तो आपसे पूछ लेगा दोस्तों इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या पूछ लेगा आपसे, इस बल्ब का क्या होता है दोस्तों, कितना हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए अब रेजिस्टेंस निकालना है इसमें, तो पावर तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हमारा, P बराबर V²/R। क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर V²/R होता है। तो रेजिस्टेंस निकालना है, R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, R बराबर V²/P हो जाएगा। तो वोल्टेज कितनी है आपकी यहाँ पर 220 गुना 220 अपॉन कितना, पावर कितनी है दोस्तों आपकी, पावर है आपकी 100 वाट। तो एक बार क्या रख देंगे दोस्तों 100 रख देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, कैलकुलेशन करेंगे तो रेजिस्टेंस कितने निकल का आएगा आपका दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, ये आएगा दोस्तों हमारा 484। कितना है हमारा 484 ओम क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो कितना आ गया दोस्तों 484 यानी निकल करके आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों लैंप से क्वेश्चन क्या होते हैं हमसे पूछे जाते हैं। यानी इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 484 ओम हो जाएगा। आपको वोल्टेज देखे रखेगा, पावर देखे रखेगा, आपको रेजिस्टेंस निकालने को पूछ लेगा, या उस लैंप की पावर पूछ लेगा कितना कंज्यूम करेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन को देखते हैं हमारा कि और क्या क्या प्रश्न हमारे बनेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं अपने। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा लैंप के क्वेश्चन इजीली से सोल्व हो जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। आप TG2 का, आप JEE का, इलेक्ट्रिकल का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, अगर उसमें मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और आने वाला आपकी प्रतियोगी जो परीक्षा होंगी दोस्तों, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ सर इसी वीडियो से दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्ब 220 वोल्ट 100 वोल्ट, देखिए एक क्वेश्चन हमारा कि एक 220 वोल्ट, बात करते हैं
220 वोल्ट आपका 100 वाल्व के बल्ब को, ठीक है, 220 वोल्ट आपका 100 वाट के बल्ब को, यानी आपके लैंप को दोस्तों, ठीक है ना। कितना, यदि 110 वोल्ट सप्लाई दी जाए, कितनी दोस्तों, यदि 110 वोल्ट सप्लाई दी जाए, ठीक है ना, एक 220 वोल्ट आपके 100 वाट के बल्ब को दोस्तों लैंप को 110 वोल्ट क्या दी जाए दोस्तों, आपकी सप्लाई दी जाए, तो पावर कंजप्शन कितना होगा, यानी पावर लॉस कितना होगा आपका, तो क्या होगा दोस्तों आपका पावर कंजप्शन तो क्या पूछा दोस्तों आपसे, पावर कंजप्शन कितना होगा, ठीक है ना, पावर कंजप्शन आपका कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है आपसे, यानी पावर हमारी कितनी निकाल, पावर कितनी हो जाएगी, यानी एक लैंप हमारा 220 वोल्ट का 100 वाट के बल्ब को यदि 110 वोल्ट सप्लाई की जाए तो पावर कंजप्शन आपका कितना होगा। तो देखिए भाई इसमें क्या है आपका, देखिए इसमें क्या निकालना है आपको, पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है हमने, इसमें आपका किया है दोस्तों आपका कि पावर पहले थी आपकी कितनी 220 वोल्ट, पहले पावर कितनी थी दोस्तों आपकी 220 वोल्ट का क्या था हमारा लैंप था, वोल्टेज थी, सॉरी वोल्टेज कितनी है हमारी 220 वोल्ट को, और पावर कितनी है दोस्तों उसकी 100 वाट है, पावर कितनी है उसकी 100 वाट है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है इसने कि ये 220 वोल्ट के बल्ब को यदि 110 वोल्ट दे दिया, यानी आपने वोल्टेज को क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पर आधा कर दिया, बिल्कुल ठीक है ना, क्या कर दिया वोल्टेज को आधा कर दिया। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। और रेजिस्टेंस तो दोस्तों आपको पता है एक बार लैंप बनकर तैयार हो गया तो रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा उसका फिक्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो फिक्स हो जाता है, जो रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाता है, P बराबर क्या पूरे प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर के हो जाएगा। अब देखिए वोल्टेज आदि करेंगे दोस्तों हमारा, तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर इसमें वोल्टेज हम आदि करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे दोस्तों आपका वोल्टेज अगर आधी करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी आधी का स्क्वायर हो जाएगा। वोल्टेज क्या करोगे आप आधा करोगे, ठीक है ना, वोल्टेज क्या करोगे दोस्तों आप आधा करोगे तो जो आपकी पावर होगी वो क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। पावर का क्या आधी आधी का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है वोल्टेज 1/2 होगी, वोल्टेज अगर 1/2 तो पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। वोल्टेज क्या करोगे 1/2 करोगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। अब देखिए करके देखते हैं, मैंने आपको बता दिया अगर इस प्रकार का सवाल आपको दे वोल्टेज आदि कर दे तो पावर क्या हो जाएगी 1/4 आपकी हो जाएगी। तो इसमें हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, देखिए इसको मानते हैं P2, एक P2 पावर हो जाएगी, हमारी क्या है P1 पावर है। भाई पहले हमने 220 वोल्ट था हमारा, 220 वोल्ट पर हमें पता है कि 100 वाट लैंप क्या करता है पावर को कंज्यूम करता है। अब वो सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट कर दी तो कितनी पावर को कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन निकाला था शुरू में आपका 220 वोल्ट पे दिया था लैंप को एक, तो 100 वाट पावर उसने कंज्यूम करी थी। अब सप्लाई वोल्टेज 110 कर दी भैया तो पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको ध्यान से क्या होता है कि पावर क्या हो जाएगी वोल्टेज आती तो पावर कंजप्शन 1/4 हो जाएगा, 1/4 रखेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 25 वाट आ जाएगा। डायरेक्टली इस प्रकार से आपका निकल सकता है। पर मैं आपको बता देता हूँ P2 अपॉन P1 बराबर V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर, इस प्रकार से ले लीजिए इसको। या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 का पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आपका V2 अपॉन V1 का स्क्वायर। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, P2 तो आपको निकालना है, पावर 1 कितनी दी है आपको 100 वाट दिया, पहले लैंप की 100 वाट हो गई। पहले दूसरे लैंप की आपकी वोल्टेज कितनी दी है, कितनी होगी आपको 110 वोल्ट, और आपका पहले लैंप की वोल्टेज कितनी थी आपकी 220 वोल्ट। तो इसको यहाँ पर कितना रख दिया आपने 220 वोल्ट आप लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। अब आपको क्या करना है, इसका क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया दोस्तों इसका पूरे का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया दोस्तों हमारा, अब ये क्या गया ये 0 से गया 11 दूना 22, 2 आ जाएगा, 2 ये कट गया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, यानी कितना आ गया मेरा 1/4। तो पावर कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से मेरी पावर आ जाएगी P2 बराबर कितनी आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी P2 बराबर कितना हो गया मेरा 100 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया मेरा 25 वाट। तो पावर कितनी निकल कर आए दोस्तों मेरी, कितनी हो जाएगी, अगर वोल्टेज आदि कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी मेरी 1/4 हो जाएगी। तो पावर कितना निकल कर आ गई मेरा
25 वाट निकल कर आ जाएगी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना, कि वोल्टेज अगर आधी करेंगे, सिंपल सा फंडा इसमें याद रखना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली मेट्रो में भी आपका आया था, यूपीपीसीएल जेई में आपका, TG2 में आपका, ठीक है, और यूपीआरवीएनएल में महत्वपूर्ण कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, ठीक है। तो बहुत बार ये आपका क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लैंप है हमारा, उसकी पावर वोल्टेज इतनी है और यदि उसे 110 वोल्ट पे सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पर वोल्टेज 220 है, यहाँ पर वोल्टेज क्या कर दिया कि डायरेक्ट आधी कर दी, तो जब वोल्टेज आधी हो जाएगी पावर 1/4 हो जाएगी। और यहाँ पर आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जब वोल्टेज आधी तो पावर 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा इसका 25 वाट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 25 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका साथ साथ नोट करते चलिए दोस्तों इसको, तो बेनिफिट रहेगा आपको, साथ साथ हो जाएगा आपका। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपका कोई भी सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रश्न आपका कई बार दोस्तों आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, तो आपको इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। क्वेश्चन देखते हैं कि एक 330 वोल्ट, ये क्वेश्चन है आपका एक 330 वोल्ट, ठीक है ना। 330 वोल्ट दोस्तों 100 वाट के लैंप को, किसको दोस्तों 100 वाट के लैंप को, एक 330 वोल्ट 100 वाट के लैंप को दोस्तों आपका 220 सप्लाई वोल्ट दी जाए। कितनी दी जाए आपको 220 वोल्ट, 220 वोल्ट सप्लाई की जाए दोस्तों, आपको दी जाए, ठीक है ना। तो भाई इसमें पूछा है तो पावर कितनी कंज्यूम होगी, तो पावर कितनी कंज्यूम होगी, नहीं पावर कितनी होगी भाई आपकी खर्च होगी, ये क्वेश्चन है आपका। यदि 330 वोल्ट 100 वाट के लैंप को 220 वोल्ट सप्लाई दी जाए तो पावर कंज्यूम कितनी होगी दोस्तों। फिर इस प्रकार देखिए कि दोस्ती क्या दिया है आपका, रेटिंग कितनी है आपकी भैया 330 वोल्ट है आपकी, वाह पावर कितना है आपका 100 वाट दिया है, यानी ये क्या हो गई हमारी रेटिंग है हमारी कितनी दी भाई 330 वोल्ट है हमारी, पावर कितनी है हमारी 100 वाट है हमारा, वोल्टेज कितना दिया है भाई हमें, वोल्टेज दिया है V2 हमें दे दिया, V1 है हमारा, V1 हो गया मेरा दोस्तों, V1 ही मेरा यही रहेगा, नहीं रेटेड जो करंट रेटिव वोल्टेज है 330, और V2 कितना दिया है भैया मेरा 220 वोल्ट दिया है, V2 कितना दिया है 220 दिया है। तो क्या निकालना है पावर, ये फर्स्ट हो गई मेरी, पावर सेकंड P2 निकालनी है, पावर कंज्यूम मेरा कितना होगा, तो उसको क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको फाइंड कर देते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा आपका जो भी आप लोगों को बताया था कि P2/P1 बराबर V2/V1 का, इसको स्क्वायर कर दीजिए या इसको लिख दीजिए V2/V1 का का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या लग जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा। तो P2 हमें निकालना है इस बार, P1 कितना दिया है हमें 100 दिया है भाई, बराबर V2 कितनी है मेरी, V2 है मेरी 220 वोल्ट, और V1 कितना है मेरा, V1 कितना है दोस्तों मेरा 330 वोल्ट है। इसका क्या कर देंगे भाई स्क्वायर कर देंगे, ये गया ये 11 दूनी 22 है, कितना हुआ 11 तिया 33 हो गया, ठीक है ना। ये 11 दूनी 22 हो गया हमारा, ये 11 दूनी 22 ये कितना गया 11 तिया 33 हमारा चला गया। तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा 2/3 आ गया, कितना आ गया 2/3 हो गया। इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना आ गया दोस्तों मेरा 4/9 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 4/9 आ गया। तो यहाँ से पावर 2 P2 बराबर कितना हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरा यहाँ पर इंटू कर देंगे तो 400/9, P2 बराबर कितना हो जाएगा 400/9, यानी ये मेरा क्या होगा दोस्तों आपकी पावर होगा, यानी P2 कितनी आ गई मेरी 400/9 वाट। इसको आप इतना रख दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका P2 कितने आ गए दोस्तों 400/9 वाट आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे आपको, अगर आपको इसमें इसी फॉर्म में आपका आंसर पूछा है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको इसको डिवाइड कर देंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पावर को हमेशा से रखेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 400/9, कितनी आ गई दोस्तों हमारी पावर आ चुकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होते हैं दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी आपका TG2 में आपका पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया, आप लोगों को वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि लैम्प से दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आपका। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपके दोस्तों ये, बस आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ना नहीं है। लैम्प का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना, और ना ही रेजिस्टेंस का कोई भी प्रश्न आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। मैं मैक्सिमम आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें से आपको कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या मेथड क्या आता है, पूछा जाता है आपके, देखिए दो लैंप है हमारे,
ठीक है ना। दो लैंप है दोस्तों हमारे, एक लैंप ये और दोनों किस में जुड़े हैं आपके दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं आपके, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दो लैंप किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये लैंप फर्स्ट हो गया, ये क्या होगा दोस्तों मेरा लैंप सेकंड हो गया। करंट फ्लो होने वाली करंट किस में क्या होगी दोस्तों, आई करंट है। तो इसमें आई करंट है दोस्तों, आई सीरीज में करंट क्या आती है, सेम रहती है। तो इसमें जो पावर लॉस होगा क्या होगा, आई स्क्वायर आर, ये आई टू स्क्वायर आर टू। ये होता है नहीं पावर लॉस, तो आपका यही रहेगा भाई, ठीक है ना। कुछ भी मान लीजिए, आई स्क्वायर आर वन मान लीजिए और ये इसको आई स्क्वायर आर टू मान लीजिए। इसका लैंप का ये लैंप फर्स्ट हो गया, ये लैंप क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों कितनी वोल्ट से संयोजित है हमारा, कितनी वोल्ट दी है, 500 वोल्ट से दोस्तों क्या कर रखा है उन्होंने, संयोजित करा है। कितने वोल्ट से दोस्तों आपका, 500 वोल्ट से क्या है हमारा संयोजित है, ठीक है ना। वोल्ट कितने दोस्तों आपकी, 500 वोल्ट संयोजित है। रेटिंग देख लेते हैं, आपका रेटिंग दी है आपको भाई 100 वाट और 220 वोल्ट। 100 वाट क्या दिया है, 220 वोल्ट, ठीक है। और दूसरे की रेटिंग दी है आपको भाई 100 वाट 330 वोल्ट। कितनी है इसकी, 100 वाट कितना दिया है आपको भाई, ये दिया है आपको 330 वोल्ट, 330 वोल्ट, ठीक है ना। 500 वोल्ट हमारा, 220 वोल्ट यहाँ पर है, 330 वोल्ट क्या है हमारा भाई यहाँ पर है। तो टोटल कितना 500 वोल्ट है हमारा। तो इसमें पूछा है दोस्तों आपका कि कौन सा लैंप जो होगा आपका तेज जलेगा या कौन सा ग्लो करेगा, ठीक है ना। ऐसा पूछा था कि आपके दो लैंप है दोस्तों आपका सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है ना। लिख देता हूँ क्वेश्चन कि दो लैंप सेम पावर रेटिंग के हैं। दोस्तों आपका सेम पावर रेटिंग है इनकी, पावर रेटिंग क्या, दोनों 100 वाट का, ये भी 100 वाट का, ये भी 100 वाट का। दो लैंप्स सेम पावर रेटिंग के हैं और सीरीज में कनेक्ट हैं। किसमें दोस्तों आपका सीरीज में क्या है, ये कनेक्ट है। तो आपका कौन सा लैंप तेज ग्लो करेगा, इस प्रकार से प्रश्न दोस्तों आपको कई बार परीक्षा में आ चुका है। दो लैंप है दोस्तों हमारा सीरीज में, यानी सेम रेटिंग के हैं, 100 वाट का दो लैंप है आपका, ठीक है ना। 500 वोल्ट का सोर्स से जुड़े हैं। तो इसमें जब सीरीज में नया कनेक्ट करेंगे आपका, तो कौन सा लैंप दोस्तों तेजी से ग्लो करेगा, इस प्रकार का प्रश्न भी आपका कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले करेंगे दोस्तों लैंप का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, आपका लैंप का रेजिस्टेंस इसमें निकाल लेंगे, फिर आपको पता लगेगा कौन सा ग्लो करेगा, ठीक है ना। देखिए अब ये पहले के निकाल लेते हैं, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन R1। तो R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R1 पहले के निकालना, ये R1 हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस ये R2 हो जाएगा। दोनों का रेजिस्टेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो R1 बराबर वी स्क्वायर अपॉन P फॉर्मूला होता है। तो वोल्टेज कितनी है आपकी, वोल्टेज दी है इसमें 220 गुना 220 अपॉन पावर कितनी है यहाँ पर 100 वाट। 0 से 0, 0 से 0। देखिए पहले आगे 22 गुना 22 कितना, पहले कितना आया था, वैल्यू निकाली थी हमने। तो R1 की वैल्यू आ गई कितनी, 484 क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी, 484 क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू आ गई। रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों मेरी, 484 ओम, 484 ओम क्या आ गई दोस्तों मेरे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से दूसरे का निकालेंगे। दूसरा क्या होगा दोस्तों आपका, दूसरा यानी R2 बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। वोल्टेज कितनी है आपकी, वोल्टेज इसमें 330 गुना भाई कितनी, 330 डिवाइडेड पावर कितनी है इसकी भी 100 वाट है। ये गया 0 से 0 गया, क्या कर देंगे भाई आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 3 9 9, तो कितना आ गया 9 और 9 9 8 8 भाई। तो ये आ गया दोस्तों हमारा कितना, ये हमारा आ गया दोस्तों निकल कर 1889, यानी ये हमारा दोस्तों ये 1089 ये हमारा आंसर आ गया। नहीं कितना आ गया दोस्तों हमारा 1089 हमारा रेजिस्टेंस, यानी R2 बराबर कितना निकल गया दोस्तों हमारा, R2 बराबर निकल कर आ गया रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों हमारा 1089। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, यानी अब देखिए रेजिस्टेंस R2 ये है हमारा, R1 ये है। तो R2 बड़ा है किससे दोस्तों आपका, R1 से क्या है दोस्तों आपका बड़ा है, यानी R2 बड़ा है किससे आपका, R1 से बड़ा है। तो जो इसमें होने वाले जो पावर लॉस होंगे दोस्तों वो भी क्या होंगे, बड़े होंगे। यानी I स्क्वायर R2 बड़ा होगा किससे, I स्क्वायर R1 से। भाई जो पावर लॉस होगा, पावर लॉस क्या होता है, P बराबर I स्क्वायर इंटू R होता है, I स्क्वायर R होता है। तो जब करंट फ्लो होगी इसमें आपके, एक प्रकार जो लैंप है हमारा जिसमें करंट फ्लो होगी, तो इसमें एक प्रकार रेजिस्टेंस है, तो I स्क्वायर R पावर लॉस होते हैं हमारे। तो भाई एक रेजिस्टेंस ये है, एक लैंप, दो लैंप हमारा, लैंप 1 और लैंप सेकंड। तो रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, जब रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है तो पावर लॉस में किस में ज़्यादा होंगे, आप किस में ज़्यादा होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों आपका, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
यानी जो P2 की पावर होगी वो क्या होगी, P1 से क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। और जिसकी पावर दोस्तों अधिक होगी, यानी जिसका रेजिस्टेंस इसका अधिक होगा दोस्तों, वही क्या होगा हमारा, ग्लो करेगा। वही क्या करेगा दोस्तों, हमारा ग्लो करेगा। तो जो आपका जो B2 होगा दोस्तों, यानी लैम्प टू है जो आपका, वो क्या करेगा दोस्तों, आपका ग्लो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका लैम्प 2 है, ठीक है ना, लैम्प जो सेकंड आपका, वो क्या करेगा, आपका ग्लो करेगा सीरीज में। यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा, वही मेरा क्या करेगा, सीरीज में रहने के बाद दोस्तों ग्लो करेगा। तो आपको याद रखना है वो, ठीक है, वो आपको याद रखना है। रेटिंग दोनों की सेम है, 100 वाट के हैं। अब देखिए जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा दोस्तों, वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। बस आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस आपका निकल कर आ जाए ज़्यादा, तो आपको आगे कुछ नहीं करना है, बस आपको आंसर लगा देना है दोस्तों, कौन सा ग्लो करेगा, हमारा R2। यानी रेजिस्टेंस जो हमारा ये वाला लैम्प 2 क्या करेगा दोस्तों, ज़्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, पावर लॉस भी ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। पावर लॉस ज़्यादा के कारण क्या होगा, हमारा ये वाला लैंप जो होगा हमारा ग्लो करेगा। यानी ये जो लैंप दोस्तों क्या करेगा, मेरा ग्लो करेगा, यानी तेज ग्लो करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, मेरा तेज ग्लो करेगा, ठीक है ना। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा लैंप हमारा तेज ग्लो करेगा, ठीक है ना। तेज पूछा है तो तेज कौन सा ग्लो करेगा भाई, आपका लैंप 2 ग्लो करेगा। उसके बाद मंद का धीमे क्या चलेगा, हमारा ये जलेगा। तो आपको इसमें याद रखना है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन कराया है। केवल वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ जो आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये वे क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में दोस्तों पूछे जा चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा देता हूँ मैं आपको, नोट करते चलना, साथ साथ नोट करते चलो दोस्तों, ठीक है। फिर आप कभी भी लैम्प से कोई प्रश्न नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट होता है, इसमें स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसका स्टेटमेंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जिस भी भाषा में आप लिखना चाहे उस भाषा में लिख सकते हैं कि सीरीज कनेक्टेड बल्ब में जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सीरीज कनेक्टेड बल्ब में जिस बल्ब या लैम्प का रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी हाई होगा, ठीक है ना। यानी सीरीज कनेक्टेड बल्ब में जिस रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, आपका ज़्यादा होगा, वह अधिक पावर कंज्यूम करेगा। वह क्या करेगा आपका, वह अधिक पावर क्या करेगा आपका, कंज्यूम करेगा। क्या करेगा आपका, अधिक पावर कंज्यूम करेगा, अर्थात तेज ग्लो होगा। अर्थात क्या होगा आपका, तेज क्या होगा आपका, ग्लो होगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी ज़्यादा क्या करेगा, अधिक ग्लो करेगा, तेज ग्लो करेगा। ये आपको इसमें याद रखना है। सीरीज कनेक्टेड बल्ब में जिस भी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वह अधिक पावर को कंज्यूम करेगा, अधिक पावर को कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, तो उसका वही क्या होगा दोस्तों, हमारा तेज ग्लो हो पाएगा, किसमें, जब सीरीज में कनेक्ट होगा। तो ये आपको स्टेटमेंट इसमें याद रखना है, ठीक है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कई बार आपका आ चुका है परीक्षा में, इसलिए आपको बताया है स्टेटमेंट याद रखना, और आपको इजीली से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा लैंप से, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं भाई आपका। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं आपका भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि 200 वाट, दो लैंप हमारे 200 वाट 200 वोल्ट के बल्ब को, 200 वोल्ट के लैंप्स को आपका भाई 200 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है। किसके, आपका 200 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी, यानी भाई आपका सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है ना। श्रेणी में जोड़ा गया तो बल्बों द्वारा खर्च की गई कुल पावर होगी। तो लैंप्स के द्वारा पावर खर्च कितना होगा, यानी पावर कंजप्शन पूछा है भाई आपसे, ठीक है ना। पावर खर्च यानी पावर कंजप्शन हमारा कितना होगा, वो हमें आपको बताना है। तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन आपको इसमें दे देता हूं मैं आपको, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या होगा। ऑप्शन है दोस्तों 25 वाट, बी ऑप्शन है 100 वाट,
सी ऑप्शन है आपका 50 वाट और डी ऑप्शन है आपका भाई 400 वाट। ठीक है ना। तो 200 वाट के लैंप भैया आपका 200 वाट 200 वोल्ट के लैंप्स को 200 वोल्ट भाई यहाँ पर आएगा। हाँ, 200 वोल्ट के बल्बों को 200 वोल्ट सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। लैंप्स के द्वारा पावर खर्च कितना होगा। अब देखिए भाई इसमें क्या पूछा है आपसे। अब देखिए इसमें पावर वन, पहले लैंप की पावर कितनी है 100 वाट है। ठीक है ना। दो लैंप हमारे दो हैं तो दूसरी पावर भी क्या हो जाएगी 100 वाट हो जाएगी। दोनों की पावर कितनी है हमारी 100 वाट है। वोल्टेज कितनी दी है भाई 200 वोल्ट ही है, कोई चेंज नहीं है। वोल्टेज का मान कितना है 200 वोल्ट है। तो इसमें पहले का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इनका। R1 बराबर क्या होता है V²/P होता है। वोल्टेज कितनी है आपकी 200 है, तो 200 गुना 200 अपॉन कितना है भाई पावर कितना है पहले की 100 वाट है। तो 1 0 से ये चली गई, तो कितना आ गया भाई 2 गुना 4, तो कितना आ गया आपका 400 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 400 ओम। पहले लैंप का रेजिस्टेंस कितना निकल कर आ गया हमारा 400 ओम निकल कर आ गया। इसी प्रकार से R2 का रेजिस्टेंस निकालते हैं। R2 बराबर V²/P। तो लैंप वोल्टेज कितनी है 200 ही है, 200 गुना 200। पावर कितनी है भाई दो लैंप है हमारे, दोनों की पावर क्या है 100 है। तो ये क्या आ जाएगा 2, तो 2 गुना 4, इसके कितना आ गया दोस्तों 400 ओम आ गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारी 400 ओम निकल कर आ गई। ठीक है ना। यानी दोनों लैंप का रेजिस्टेंस पता लग गया, इसका भी 400 है, इसका भी 400 है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 + R2 कर देंगे तो RT टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 800 ओम निकल कर आ गया भाई। टोटल की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 800 ओम निकल कर हमारा आ गया। अब सर्किट में क्या कर लेते हैं भैया, हमारे इस प्रकार से एक सर्किट बना लेते हैं इसका। ये एक लैंप ये रहा 100 वाट के हैं और 200 वोल्ट के हैं। ये भी 200 वोल्ट आपका 100 वाट का है। ठीक है ना। यानी 100 वाट और 200 वोल्ट किसमें आपके, और वोल्टेज कितनी जुड़ी है इनके भाई 200 वोल्ट से जुड़े हैं। ये हमारा क्या सर्किट है इस प्रकार से। ठीक है ना। यहाँ पर करंट है, इसका रेजिस्टेंस निकल कर आया आपका R1 का रेजिस्टेंस आया 400 ओम और R2 का रेजिस्टेंस निकल कर आया वो भी कितना आया भाई आपको 400 ओम निकल कर आया। तो अब सर्किट में भैया करंट निकाल लेते हैं। सर्किट की क्या निकाल लेते हैं अब इसमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ में आपका I क्या होता है V/R होता है। सर्किट में करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई I V/R होता है। तो ठीक है, तो I क्या हो जाए V/R। तो वोल्टेज कितनी है भाई, वोल्टेज 200 वोल्ट है 200। रेजिस्टेंस कितना निकला हमारा टोटल 800 ओम, तो क्या हो जाएगी 800 कर दिया, तो ये 0 से 0 गई। तो करंट कितनी आई भाई 2/8 आ गई। कितने आ गए सर्किट की करंट हमारी आ गई 2/8 हमारी करंट आ चुकी है। ठीक है ना। करंट कलर कितनी आई बेटा सर 2/8 हमारी निकल कर आ चुकी है। तो आगे देखते हैं इसमें। ठीक है ना। तो करंट निकल कर 2/8, अब इसको हल कर लेते हैं। यानी करंट हमारी निकल कर इसमें आ गई कितनी 2/8। इसको लिख देता हूँ, यानी I कितना आ गई 2/8 एम्पियर करंट हमें इसमें मिल चुकी है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें टोटल परिपथ का पावर लॉस। अब टोटल क्या निकालना है, पावर लॉस निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कुल शक्ति पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है P बराबर क्या होता है I²R। पावर का फॉर्मूला क्या होता है P बराबर I²R होता है। तो दोनों के लिए निकाल लेंगे। दोनों के लिए क्या होगा हमारा 2/8 गुना 2/8 गुना क्या आ जाएगा भाई हमारा कितना, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 8, यानी I² है। I² कर दिया 2/8 गुना 2/8 का स्क्वायर करेंगे भाई I² होता है ना। I² क्या होगा I इंटू इसका कर स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 800 आ गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे कितना होगा ये 4 और ये 8 गुना 800। ठीक है ना। अब इस प्रकार से क्या आ जाएगा भाई, काट दीजिए 4, ये ऐसे काट दीजिए इसको, ये क्या 4/8 हो गया। ठीक है ना। तो उसको काट दिया तो इस प्रकार से काट दिए 4 दूना 8 और ये हमारा हो गया कितना 50। तो जो पावर है हमारी भाई कितने निकल कर आ गई हमारी 50 वाट। कितना आ गया हमारा निकल कर 50 वाट, यानी पावर कंजप्शन कितना होगा हमारा 50 वाट होगा। ठीक है ना। पावर कंजप्शन कितना होगा दोस्तों हमारा इसमें 50 वाट हो गया। यानी दोस्तों देखिए आंसर क्या आ जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं आपके प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है आपके प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल से प्रश्न होते हैं। ठीक है। तो 2 लैंप हमारा क्वेश्चन दिया था, हमारा आंसर निकल कर कितना आ गया इसमें P बराबर 50 वाट हमारा आंसर निकल कर आ गया है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं आपसे पूछेगा और इसमें कोई प्रश्न दोस्तों एक्स्ट्रा नहीं आता है। ठीक है ना। तो आपको इतना इसमें याद रखना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो प्रश्न आप लोग कराए हैं मैक्सिमम आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें।
इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए और करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इन प्रश्नों को करने के बाद आपका लैंप का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आप लोगों को आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आपको इसको कॉन्सेप्ट समझ जाइए, सारा आप आंसर इजीली से उसका निकाल देंगे। एक देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, एक क्वेश्चन हमारा, एक ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है ना। एक ऐसी कौन सी क्वांटिटी है दोस्तों आपकी जो सीरीज और पैरेलल दोनों सर्किट में ऐड होती है, जो सीरीज व पैरेलल सर्किट में दोनों सर्किट में क्या होती है आपकी, एडिटिव होती है, नहीं ऐड होती है, ठीक है ना। क्या होती है, एडिटिव यानी ऐड होगी, यानी जुड़ेगी। यानी ऐसी कौन सी चीज है भैया जो आपका सीरीज और पैरेलल सर्किट में दोनों में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, वोल्टेज है, करंट है, पावर है, रेजिस्टेंस है, ऐसा क्या है। तो देखिए देखते हैं इसमें। तो आपको ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्त आपका। पहला ऑप्शन दिया आपका पावर, एक आपको दिया है वोल्टेज, एक आपको ऑप्शन दिया होगा करंट, और एक आपका रेजिस्टेंस हो गया ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। पर भाई लगाएगा इसका आंसर वही जिसको इसमें पता होगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ही सिंपल आंसर में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि पावर ऐड होगी, वोल्टेज ऐड होगी, करंट ऐड होगा, रेजिस्टेंस ऐड होगा, ठीक है ना। ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी क्वांटिटी है जो सीरीज और पैरेलल दोनों सर्किट में आपकी क्या होती है, एडिटिव होती है। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे इसको। एक क्वेश्चन लिया है हमारा भाई, एक क्वेश्चन है इसमें, दो लैंप हमारा 100 वोल्ट 100 वाट का, ये लैंप हमारा 100 वोल्ट 100 वाट, और दूसरा लैंप है हमारा, ठीक है ना, दूसरा लैंप हमारा 200 वोल्ट 100 वाट, 200 वोल्ट और रेटिंग क्या है इसकी 100 वाट है। किस में जुड़ा है हमारा, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। वोल्टेज है भैया इनके अक्रॉस कितना, 200 वोल्ट है। कितनी है हमारी, 200 वोल्ट है। कितनी है हमारी, 200 वोल्ट है, ठीक है ना। कितनी है हमारी, 200 वोल्ट है। तो इसमें आपको याद रखना है। तो देखिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इसके द्वारा जो सवाल कराऊंगा तो ये भी इस पर आधारित है। तो इसमें जो हमारा जो सर्किट होता है दोस्तों आपका क्या होता है, हमारा जो पावर होती है वो क्या होती है, एडिटिव होगी। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन के द्वारा कैसे एडिटिव होगी। तो पावर क्या होती है दोस्तों, एडिटिव होती है, आपको इसमें याद रखना है। ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आपको समझाऊंगा। तो देखिए इसमें पहले पावर, इसमें पूछी है पावर कितनी होगी और इसमें पावर आपका कितना होगा। तो पावर तो भाई कितनी है आपकी, इसकी 100 वाट है और इसकी कितनी है, इसकी 100 वाट है। इसमें रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, दोनों का क्या निकाल लेंगे आपको भाई, इसमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा भाई, रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। वोल्टेज है हमारी 200 गुणा 200 अपॉन पावर है भाई 100। तो ये निकाल लेंगे, इससे गई हमारा, एक बार काट दिया 2, तो कितना आ गया, ये 100 है हमारा, ये गया तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 100 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा हमारा 100 ओम आ जाएगा, ये 2 4, तो ये इसमें हो गया, एक मिनट एक सेकेंड, कितना है वोल्टेज दी हमारी 200 गुणा 200 अपॉन 200 गुणा 200 अपॉन पावर कितनी है भाई हमारी 100 है, कितनी 100, तो क्या कितना 2 बार 2 दूना 4, तो कितना आ गया हमारा 400 ओम। कितना आ गया भाई हमारा निकल कर 400 ओम निकल कर आ गया। इसी प्रकार से दूसरे का निकाल लिया, दूसरे में क्या निकलेगा भाई हमारा, इसके भी कितनी वोल्टेज, ओहो एक मिनट, इसमें वोल्टेज दिए भाई हमें, इसमें वोल्टेज दिए हमें 100, हमने वोल्टेज ले लिया यहाँ पर 200, तो वोल्टेज इसमें 100 लेनी पड़ेगी। मैं भी तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसलिए गड़बड़ हो गया था, ठीक है। चलिए इसमें क्या दिया हमारा, R1 बराबर क्या होता है V²/P। तो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज दी है हमें 100 दी है, ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए मैं भी तो थोड़ा आंसर में गड़बड़ी कहाँ से आ रही है। तो देख लिए कितना होगा, वोल्टेज 100 गुना 100 अपॉन पावर कितनी है 100 है, 100 तो 100 से 100 गया, तो रेजिस्टेंस की R1 के लिए क्या कितनी आ गई 100 ओम आ गई। अब आ गया हमारा सही, ठीक है ना। कितना आ गया हमारा 100 ओम निकल कर आ गया। इसी प्रकार से दूसरे का निकाल लेंगे, तो दूसरे किस प्रकार से निकलेगा भाई, दूसरे का रेजिस्टेंस है हमारा R2 बराबर V²/P। यहाँ पर वोल्टेज कितनी, यहाँ पर 200 है भाई, तो यहाँ पर क्या रखेंगे आपका 200 गुणा 200, पावर कितनी है इसकी 100 है, तो 100 ये करेंगे,
ये गया भाई 2 बार, तो R2 का जो निकल कर आया ये निकल कर आया हमारा कितना 400 ओम। ये वाला निकल कर आएगा दोस्तों हमारा कितना 400 ओम निकल कर आ गया, ठीक है ना। यानी पहला रेजिस्टेंस हमें नहीं मिल गया कितना हमारा 100 ओम, और दूसरा रेजिस्टेंस हमें मिल गया कितना हमें 400 ओम मिल गया, ठीक है ना, मिल गया हमारे दोस्तों। तो इसमें क्या कर लेंगे, अब टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया तो RT बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना होता है भाई, R1 की वैल्यू 100 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है हमारा, ये कितना दिया है हमें 400, तो कितना हो गया RT टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल कर आ गया हमारा 500 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया भाई हमें 500 ओम मिल गया, ठीक है ना। कितना मिल गया टोटल रेजिस्टेंस हमें 500 ओम मिल गया है। अब रेजिस्टेंस जो हमें टोटल मिल गया, अब सर्किट में निकालनी पड़ेगी भाई हमें करंट। क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, I इक्वल टू क्या होता है आपका, I इक्वल टू होता है V/R। वोल्टेज है आपकी कितनी 200, और रेजिस्टेंस कितना निकाला अभी आप लोगों ने 500, तो 2 0 से 2 0 गई, तो I इक्वल टू कितना निकल गया आपका 2.5 एम्पियर। यानी पावर कितनी आपको करंट निकल के दोस्तों आ गई है। करंट कितनी आ गई दोस्तों हमारी 2.5 एम्पियर आ गई है। अब सर्किट को पूछना दोस्तों आपको रेजिस्टेंस मिल गया है, अब केवल क्या निकालना है, पावर लॉस, पावर निकालना है कितनी पावर होगी, ठीक है ना। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब आपको दोस्तों कितना मिल गया, आपको करंट क्या मिल गई है, पावर निकालना है। पावर कितनी होगी, P बराबर क्या होता है I² R होता है भाई, तो I² क्या करेंगे 2/5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है भाई आपका, पहले का रेजिस्टेंस निकल कर आया था आपका 100 ओम निकल कर आया था। पहले लैंप का रेजिस्टेंस कितना निकल गया था 100 आया था, तो ये कर दीजिए दोस्तों कितना आएगा, इसका आ जाएगा 4 25 कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 25 का 100, तो कितना आ गया दोस्तों आपका 16। यानी पावर कितनी निकल कर आ गई दोस्तों आपकी 16 वाट। यानी पहले वाले लैंप की जो पावर निकल कर आएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी मेरी 16 वाट आ जाएगी। यानी पहले लैंप का जो आपका जो पावर कंजप्शन होगा दोस्तों कितना होगा 16 वाट का, ठीक है ना। फर्स्ट लैंप की पावर कितनी होगी 16 वाट हो गई दोस्तों हमारी। और दूसरे लैंप की पावर को कैलकुलेट करते हैं, दूसरे पावर कंजप्शन कितना कर रहा होगा, ये P2 बराबर हो गया हमारा I² R2 के लिए हो गया, ठीक है ना। तो देखिए I² इन 2/5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना था इसका 400 था, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कितना निकल कर आया था हमारा 400 निकल कर आया था, तो वही करेंगे हमारा कितना आ जाएगा भाई, ये 4 अपॉन गुना कितना हो गया 400 हो गया, तो कितना जाएगा 8, कितना होता है 8 या 5, ये हो जाएगा हमारा भाई कितना, तो ये आएगा हमारा 64 कैलकुलेट करते हैं 4 चौका 16, और ये आ गया भाई हमारा, ये आ गया हमारा 64 वाट। यानी पावर 2 का कंजप्शन जो हो गया हमारा वो कितना होगा 64 वाट। कितना निकल कर आया दोस्तों मेरा 64 वाट निकल कर मेरा आ जाएगा। यानी पावर कितनी आ जाएगी दोस्तों इसकी मेरी 64 वाट मेरी क्या आ जाएगी दोस्तों पावर आ जाएगी, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी मेरी 64 वाट पावर आ गई। पावर देखिए यहाँ पर 16 वाट पावर है, यहाँ पर कितनी है आपकी 64 वाट पावर है, तो इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। टोटल पावर क्या होगी दोस्तों हमारा, टोटल पावर क्या होगी 16 प्लस 64, ठीक है ना। कितना कर देंगे दोस्तों आपका 16 प्लस 64 कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा ये पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों में 6 4 10 की 0 हासिल लगाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8। तो पावर टोटल पावर निकल कर आएगी दोस्तों मेरी कितनी 80 वाट। कितनी आ गई दोस्तों मेरी 80 वाट। यानी पावर क्या होती है दोस्तों हमारी एडिटिव होती है, ठीक है ना। तो पावर क्या होगी किसी सर्किट में हमारी एडिटिव हो जाएगी। तो आपको याद रखना है एक ऐसी क्वांटिटी कौन सी है दोस्तों जो सीरीज व पैरेलल दोनों सर्किट में एडिटिव होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों आपकी पावर क्या होती है दोस्तों एडिटिव होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं लैंप से भी हैं, और मैं आपको रेजिस्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसलिए कराए हैं। आप लोग इसको देख लेना, और आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, और फिर आपको अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।